أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن أمير المؤمنين عليًا وأولاده المعصومين حجج الله على الخلق أجمعين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं मैं अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करता हूँ। इस कदर के जितने कायनात में समरेज़े हैं, अल्लाह की इस कदर हम्दो सना बयान करता हूँ कि जितना तहत सरा से अर्श वला तक वज़न है। और मैं ईमान लाता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ और गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसी तरह मैं ईमान रखता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन हैं और उनके 11 बेटे अल्लाह की तरफ से लोगों पर हुज्जत हैं। اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد. قبل أن أبدأ حديثي لا بد أن نشكر الله جميعا وأنا أولكم على هذه النعمة التي حبينا بها، وهي نعمة الولاء لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وما حضورنا في هذا المكان إلا نعمة من النعم ورحمة من الرحمات تنزل علينا ننعم بها من الله سبحانه وتعالى، وكما ورد عن لسان إمامنا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق: احيوا اللهم صل على احيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का दुरूद व सलाम सलाम भेजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले अतहार अलैहिस्सलाम पर। फरमाते हैं यहाँ मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ, और उनमें से जो सबसे बड़ी नेमत जिसका मैं पहले शुक्र अदा करना चाहता हूँ वो नेमत ये है कि अल्लाह ने हमें आले मोहम्मद की विलायत अता फरमाई है। और फरमाते हैं कि सब नेमतों से बड़ी नेमत है। और इसी तरह वो फरमाते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम हमारे अमल को ज़िंदा करो। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पे रहम करे जो हमारे अमल को ज़िंदा करता है। وأوجه شكري الجزيل إلى أهالي مدينة لاهور الكرام المؤمنين على حسن استقبالهم وضيافتهم وإعطائنا أكثر مما نستحق، فشكرا لكم جميعا. फरमाते हैं कि मैं शहर लाहौर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने किस तरह हमारा इस्तकबाल किया और उन्हें कितनी अच्छी हमारी मेज़बानी की है। كما نشكر من كان سببا في وجودنا في هذا المكان، وعلى رأسهم أخينا وعزيزنا فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسين أكبر في هذا الصرح العلمي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه والجميع لخدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. फरमाते हैं इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस शख्सियत का जो यहाँ मेरे मौजूद होने की सबब और वजह बनी है, और वो शख्सियत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहिब की है। और इसी तरह मैं उनके लिए मज़ीद तौफ़ीक़ात खैर की दुआ मांगता हूँ। بعد إذن سادتي ومشايخي وحضراتكم الكرام، أبدأ حديثي بكلام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما خرج إلى العراق وقال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उरीदु अन अअमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले अपना कलाम शुरू करता हूँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के उस जुमले से कि जब इमाम अलैहिस्सलाम करबला की जानिब इराक़ की तरफ निकल रहे थे, इमाम ने फरमाया इन्नी लमखरूज अशरफ, मैं शरंगेज़ी के लिए नहीं निकल रहा, वाला बदराऊँ, और इसी तरह ना ही मैं जाऊँ हश्र के लिए निकल रहा हूँ, और मुझे कोई इख्तिलार नहीं चाहिए, मैं जुल्म को रिवाज देने के लिए नहीं निकल रहा, मैं फसाद फैलाने के लिए नहीं निकल रहा, मैं सिर्फ अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ नेकी का हुक्म दिया जाए, बुराई से रोका जाए। अहब्बती, हुनाक मुफरदतान, मुफरदतुस सालिह व मुफरदतुल मुस्लिह, फयजिब अलैना अन नत्तसिफ बिस्सलाह, वहीनमा यत्तसिफ अल-इंसान बिस्सलाह यकूनु महबूबन यकूनु मरगूबन यस्तंजिद बिही अल-मुअमिनून फी हल मशाकिलिहिम व क़ज़ायाहिम। फरमाते हैं कि वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक अच्छाई है और दूसरा अच्छाई करने वाला है। हमें चाहिए कि हम हमेशा अपनी ज़ात में अच्छाई पैदा करें, और जब भी कोई मुश्किलात हो हम उसका हल इसी अच्छाई के ज़रिए तलाश करें। वहीनमा यतहव्वल हाज़ा अस्सालिह इला मुस्लिह युहारब व युक़ावम व युजाबह व युक़ातल व खैरु दलील अला ज़ालिक व नबियुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि حينما كان ينعت بالصادق الأمين قبل البعثة، لكن حينما بعثه الله نعتوه بالساحر والعياذ بالله بالمجنون والكذاب। फरमाते हैं कि एक इंसान जो खुद अच्छाई का पैकर होता है, जब दूसरों को वो अच्छाई की दावत देता है तो वो फिर मुकाबला करता है, वहाँ पे कोशिश करता है, वो वहाँ पर क़िताल का सामना करता है। इसी तरह अगर हम अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उनकी दो सिफात थी। लोग एक उन्हें अमीन कहते थे कि वो अमानतदार हैं, और दूसरा कहते थे वो सच्चे हैं। लेकिन जब उन्होंने लोगों को अच्छाइयों की दावत देना शुरू कर दी तो फिर लोग कहने लगे ये शायर है, ये जादूगर है, और उन्हें बुरे लक़ाबात दिए जाने लगे। वतबअन तारिफून अन वाजिब अल-अंबिया वल-अवसिया हुवा इस्लाह अल-इअविजाज الذي يحدث في الأمة، وكلما تفاقمت المشكلة ولا سيما نحن نعيش مشاكل على مستوى العالم، ليس على مستوى محلي أو على مستوى إقليمي، بل مشاكل على المستوى العالمي، مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، مشاكل اجتماعية، مشاكل أخلاقية، فتحتاج إلى مصلح بالمستوى الذي يرتقي لإصلاح هذا العالم। फरमाते हैं कि हमें वहाँ पे जब भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उसके मुश्किलात के हल करने के लिए हम जिद्दोजहद करते हैं। कहते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना होता है। कुछ ऐसी होती हैं कि जो मकामी होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो आलमी सतह पर होती हैं, और फिर जो मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है उसमें इक़्तिसादी मुश्किलात हैं, सियासी मुश्किलात हैं, अखलाकी मुश्किलात हैं, मुख्तलिफ नौइयत की मुश्किलात हैं कि जिन्हें हमें इस्लाह करना है। और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जब भी किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो हम उसकी इस्लाह करें। और जैसा कि इन्होंने शुरू में यह भी बयान किया कि अम्बिया और औसिया अलैहिस्सलाम इसीलिए मबूस हुए थे कि वो लोगों की मुश्किलात की इस्लाह फरमाएं। नऊद इला ज़मन इमाम अबी अब्दुल्लाह अल-हुसैन हैथ आशत अल-उम्मा वज़अन मअसावियन इरहाबियन जूअ व फ़क़्र व फ़साद, فعاشت الأمة هذا الفراغ الفقهي والعقائدي، لذلك استنجدت بالإمام أبي عبد الله الحسين فرأت منه المخلص لهذا الوضع المأساوي الذي تعيشه، فما كان من الإمام إلا أن يجيب هذه الدعوة। फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि अगर ज़माने में देखें तो उस वक़्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। एक तरफ फ़क़्र व फ़ाक़ा था, गुर्बत थी, और दूसरी तरफ और बुराइयाँ थी। कहते हैं जब लोगों ने उन बुराइयों को देखा तो उन्होंने उन बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद का जवाब दिया। وطبعا تعرفون أحبتي أن
ثمن هذا الإصلاح كان كبيرا. كان دم الإمام الحسين وروحه التي هي أغلى شيء عند الله سبحانه وتعالى. फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस इस्लाह की बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ी, और वो ये कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने खून और अपनी रूह को पेश कर दिया, यानी अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जान खुदा की बारगाह में सबसे ज़्यादा कीमत और कदर व मंज़िलत रखती थी। هنا نسأل الإمام الحسين قال إنما خرجت لطلب الإصلاح وقد استشهد، وهو الذي يقول من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. أين هو الفتح الذي كان أو سيكون وأن الإمام قد استشهد؟ المفروض أن يكون موجودا. إذن أين الفتح في ذلك وأين الإصلاح في ذلك؟ फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जुमला फरमाया था इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह, कि मैं इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे साथ होगा उसे शहीद होना पड़ेगा, और जो मेरे साथ मुल्हक नहीं होगा वो फतह को नहीं पा सकेगा। कहते यहाँ पे हम सवाल करते हैं वो फतह कहाँ पर है, और जो इमाम अलैहिस्सलाम इस्लाह फरमाना चाहते थे उम्मत की, वो इस्लाह कहाँ पर है? الجواب على هذا السؤال نقول أن الإصلاح أحد مصادق الإصلاح هو هذا المجلس المبارك الذي نجلسه. أحد مصادق الإصلاح هذه الأخلاق التي يتمتع بها المؤمنون، لأن أتباع الشيطان أرادوا أن يقفوا بوجه التعاليم الإسلامية التي جاء بها رسول الله، حيث يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا ليس بالضرورة أن يكون فتحا آنيا، إنما فتح على مر العصور. وقد انتصر الإمام، نعم قتل الإمام الحسين عسكريا، انكسر وخسر المعركة، ولكن معنويا أن الإمام الحسين قد انتصر، وأنتم ترون ضريح الإمام وزواره سلام الله عليه. फरमाते हैं कि अगर वो इस्लाह देखनी हो कि वो इस्लाह कहाँ पर है, उसका एक मिसाल ये है कि ये जो हम मजलिस में सब जमा हुए हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी का नतीजा है कि आज सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए इस मजलिस में। कि अगर उस इस्लाह का दूसरा मिसाल देखना हो तो वो आप साहिबान ईमान का अखलाक है कि आज हम सब उसी बुलंद अखलाक की बिना पे यहाँ पर जमा हुए हैं। फरमाते हैं कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आप सीरत को ज़ाहिरी तौर पे देखें तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि आप फौजी असबाब के हवाले से शायद जंग हार गए हो, यानी सारे साथी मारे गए थे। लेकिन अगर इमाम को मानवी तौर पे देखा जाए तो इमाम ने मानवी और रूहानी तौर पर फतह पाई है, और उसको सबसे बड़ी मिसाल यही है कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री पे देखते हैं, वहाँ पे कितने ही लोग मौला की ज़ियारत के लिए जाते हैं। إذن الإمام الحسين وضع منهاجا، ونحن في مكان يحمل اسما جميلا مستقا من هذا المنهاج، وهو منهاج الحسين، وما أجمله من عنوان لهذا المكان. फरमाते हैं कि ज़रूरी है हम सब मौला हुसैन के रास्ते से मुतमस्सिक रहें, और कहा इस वक्त जहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा है इसका कितना खूबसूरत नाम है मिनहाजुल हुसैन, यानी हुसैन का रास्ता। هنا أسأل بعد هذه المقدمة المتواضعة البسيطة، نسأل أنفسنا، كل واحد منا يسأل نفسه، وأنا خادمكم أمامكم أول من يسأل نفسه، هل نحن فعلا سرنا على منهاج أبي عبد الله الحسين؟ هل نحن فعلا حافظنا على دم الحسين؟ حافظنا على روحه؟ هل ذهبت كفاء بالفضل العباس المقطوعتين هدرا أم أنتجت نتاجا في نفوسنا وأرواحنا؟ फरमाते हैं यहाँ पे हम सबको सवाल करना चाहिए अपनी ज़ात से। कहते हैं सबसे पहले आपका खादिम मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या वाकया हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे हैं
कि जिस मकसद की खातिर मौला ने अपना खून कुर्बान किया, अपनी जान दी, जिसकी खातिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कटवाए थे, क्या हम वाकई उसी रास्ते पे हैं? أول منهاج أبي عبد الله الذي يجب أن نتبعه أيها الأحبة هو العفو عن المسيء، التآلف والتراحم. فنجد أن الإمام الحسين يوم عاشوراء سقى أعداءه الماء الذين جاءوا إلى قتله وقال اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अगर रास्ता आपने देखना है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते में से एक उसकी वाज़ेह तौर पे निशानी अलामत मिसदाक ये है कि हम दूसरों को माफ़ कर दें, जो हमसे बुराई करे हम उससे दरगुजर से काम लें, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें, इसी तरह आपस में उल्फत का रिश्ता कायम रखें। कि अगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को देखें, उन्होंने तो ऐसे लोगों को भी माफ़ किया करबला में जो उनके कत्ल की नीयत से करबला में आए थे। ومن الأمور التي أسسها أبو عبد الله هو الوفاء بالعهد. ألا وإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذا لابد أن نوفي عهودنا مع الله ونتعلم هذا الدرس من أبي عبد الله الحسين. फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते से जो हमें और सबक मिलता है वो वफा का सबक मिलता है, वफा का दर्स मिलता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपने असहाब के बारे में फरमाया कि मैंने अपने असहाब से ज़्यादा बावफा साथी नहीं देखे और न ही अपने असहाब से ज़्यादा कोई बेहतर भलाई वाला साथी देखा है। وأيضا علمنا منهاجا وهو صلة الرحم والمحافظة على صلة الأرحام. ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. نتعلم من العباس كيف وفى عهده مع أخيه، نتعلم من علي الأكبر كيف يبر والديه ويوصل رحمه، نتعلم من أولاد عم الحسين كيف وقفوا ولم يتركوا الحسين، قالوا أبا عبد الله نتركك ماذا نقول؟ تركنا شيخنا ورئيس عشيرتنا. إذن صلة الرحم التي تتعلق بالعرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. फरमाते हैं कि इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हमें दुरूस दिए उनमें से एक दर्स फिर ये भी है सिला रहमी का, यानी हम अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आए। का आप देखिए कि करबला में मौला हुसैन के भाई मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने कैसे भाई के साथ सिला रहमी की। इसी तरह मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम को देखें कि वो अपने बाबा के साथ कैसे सिला रहमी फरमा रहे थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जो चचाजाद भाई थे, देखिए कि वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कैसे सिला रहमी फरमा रहे थे। और उस हवाले से सिला रहमी के बारे में फरमान भी है कि आप उससे सिला रहमी करो, उससे हुस्न सुलूक करो रिश्तेदार से कि जो तुमसे अपना ताल्लुक तोड़ना चाहता है। ويعلمنا أبو عبد الله كيف نضحي في سبيل الله إذا كان كل أمر لله. يهون ذلك أن تقدم الروح وتقدم الأموال وتقدم الولد وكل عزيز عندك، حيث يقول بعد أن استشهد ولده الرضيع هون ما نزل بي أنه بعين الله. फरमाते हैं कि इसी तरह हमें जो करबला से सबक मिलता है वो खुदा की रास्ते में कुर्बानी का सबक मिलता है कि खुदा की रास्ते में क्या कुर्बान करें। कि मौला हुसैन ने बताया अपना माल, अपनी औलाद, अपनी हर चीज़ मौला हुसैन के रास्ते में कुर्बान कर दो। और यहाँ तक कि जब मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इतनी बड़ी मुसीबत आई लेकिन मैंने ये कुर्बानी मौला अली असगर अलैहिस्सलाम के दी है, खुदा की राह में ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। وأيضا لا ننسى أخواتنا المؤمنات اللاتي يجلسن في هذا المحضر المبارك، حيث أقول
أن تفضل. अब फरमाते हैं कि जो पीछे मेरी मोमिनात बहनें बैठी हैं, मैं उनको खिताब करते हुए ये कहना चाहता हूँ, لأن للمرأة دور مهم في طف كربلاء، دور كبير ودور عظيم، وتمثل هذه الأدوار بوجود زينب لبنات رسول الله، بأم وهب، بزوجة وهب رضوان الله تعالى عليهم. फरमाते हैं कि करबला में औरतों का बहुत ज़्यादा किरदार है। अगर वाक़ई करबला में औरतों का किरदार देखना हो तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार देखिए, जनाब उम्मे वहब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार देखिए, जनाब वहब की ज़ौजा का किरदार देखिए। وأقول أن الإمام الحسين يعلمكن أيتها النسوة المؤمنات بأن تحافظن على عفتكن، على شرفكن، ولم يرضى أبو عبد الله أن تخرج تلك المرأة بعد أن قتل، استشهد ولدها، أخذت سيفا أو عمودا، خرجت، لم يرضى أبو عبد الله بذلك، خرج وراءها وجذبها من ردائها، قال أمة الله ارجعي، كتب القتل والقتال علينا وعلى النساء جرح الذيول. फरमाते हैं कि मैं ख़वातीन को नसीहत करता हूँ, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो ख़वातीन को तालीम दी है वो यही चीज़ है कि वो अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करें, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करें। और कहा अगर वाक़ई करबला में देखें कि जब एक शहीद की माँ, उसने लाशा देखा अपने बेटे का, तो वो खैमे की चोप लेके बाहर निकली लड़ने के लिए, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उसके समझ से राज़ी नहीं थे कि वो बाहर कदम रखती। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाहर निकल के कि तुम खैमे में वापस चली जाओ, इसलिए कि अल्लाह ने औरतों पर जिहाद, जंग और क़िताल को फ़र्ज़ नहीं करार दिया। أما على المستوى العبادي فيعلمنا أبو عبد الله كيف نحافظ على صلاتنا في يوم عاشوراء وفي تلك اللحظات الحرجة. أبو عبد الله وقف يصلي صلاته ودعا لذلك المؤمن حينما ذكر الصلاة، قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. फरमाते हैं इसी तरह बंदगान खुदा होने की हैसियत से हम देखें तो जो करबला से हमें सबक मिलता है वो ये कि हम अपने नमाजों को उनके मुक़र्ररा वक्तों पर अदा किया जाए। कि अगर आप करबला में देखें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का वो सहाबी जिसने मौला हुसैन को बताया था कि अब नमाज ज़ुहर का वक्त हो गया, तो मौला ने उसे दुआ देते हुए फरमाया था कि अल्लाह तुझे नमाजियों और उसको याद करने वालों में महशूर फरमाए। نحن لم ننصر الحسين في وقته في زمانه، ولكن الآن نستطيع أن ننصر الحسين بالحفاظ على الصلاة، بالحفاظ على الحجاب، بإعطاء الحقوق، بأن تحافظ المرأة على عفتها وحجابها، بالالتزام بالتعاليم الإسلامية الحية، فنكون قد نصرنا أبا عبد الله الحسين. फरमाते हैं कि हम करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करें, नुसरत करें, तो फिर उसके लिए हम मदद कर सकते हैं। वो कैसे? हम अपने नमाजों को मुक़र्ररा औकात में अदा करें। इसी तरह हमारी माएँ बहनें जो हैं वो अपने पर्दे का ख्याल रखें, वो अपनी इफ़्फ़त व पाकीज़गी की हिफाजत करें, और तमाम जो इस्लामी तालीमात हैं अगर हम उन पर अमल पैरा हो तो हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद आज भी कर रहे हैं। وأخيرا وليس آخرا، وقد حل لنا وقت المغرب، وقت الصلاة، والآن أقول لا بد أن نحافظ على وقت الصلاة، لكن هذا حديثنا أيضا في حب أبي عبد الله الحسين. أقول فلنقوي ارتباطنا بأبي عبد الله، لأننا إذا جعلنا ارتباطنا بأبي عبد الله قويا سوف نفوز في الدنيا والآخرة، لأن في الدعاء يقول اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة.